बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी सारी जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे और हम सबको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, सिर्फ वो 3 दिन ये कलमात 313 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह जहां आप शादी करना चाहते हैं वहां से खुद रिश्ता चलकर आएगा। अच्छा नसीब बनेगा आपका, अच्छा नसीब खुलेगा। जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, हमारे इस्लाम में इजाज़त है। अगर कोई किसी को लाइक करता है, मोहब्बत करता है, उसको पाना चाहता है, तो ये अमल वजीफ़ा जो मैं बताने जा रही हूँ इसको कर लीजिए। बस थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। इंशाअल्लाह जहाँ भी आप चाहोगे वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ आपने करना है, मेरे बताए हुए तरीके के साथ। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, जिस तरीके से कहूँगी उसी तरीके से कर लीजिए। कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, अच्छे से इसको लिख लीजिए या इसको ज़हनशी कर लीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो या कोई भी दुआ कबूल ना हो रही हो, तो अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। जिस चीज़ की भी तलब हो, कोई भी परेशानी हल ना हो रही हो, तो अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुक जाया करो। अल्लाह तबारक तआला से रो रो के आजिज़ी के साथ गिड़गड़ा के दुआ मांगा करो। मेरा अल्लाह तबारक तआला बड़ा रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आप कोई अमल करो, वजीफ़ा करो, उसको पूरे यकीन के साथ करो। अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर रख के करो। अपने दिल में, दिमाग में ये बस रखा करो कि उसी से मांगना है, उसी से लेना है, वही अता करने वाला है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी मेरा बहन भाई चाहता है, किसी को लाइक करता है, मोहब्बत करता है खुलूस दिल के साथ, अगर वो चाहता है उसको जीवन साथी बनाना, ये कोई भी कर सकता है। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं। अगर किसी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, रिश्ते कोई किसी का, कोई बहन नहीं मान रही, कोई भाई नहीं मान रहे, किसी के वालिदैन नहीं मान रहे, इस अमल को कर लीजिए। इंशाल्लाह तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और जैसा चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को तो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, आपने 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। कोई भी अमल करो या वजीफ़ा करो, 5 वक़्त की नमाज़ लाजमी अदा किया करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें। सबसे पहले क़यामत वाले दिन नमाज का ही सवाल होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो अल्लाह तबारक तआला की याद में दिन रात गुजारते हैं, अल्लाह तबारक तआला के आगे झुकते हैं, अल्लाह तबारक तआला से मांगते हैं, वो कभी भी मायूस नहीं लौटते। तो इस वजीफ़े को आप फ़जर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद कर लीजिए। जब आपने ये अमल वजीफ़ा जो मैं बताने जा रही हूँ इसको करना है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। आपकी तवज्जो जो है पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए, कोई किसी से हम कलाम नहीं होना। इसको कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शादी की खुशखबरी मिल जाएगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने 2 हाजत के नफल अदा करने हैं। जब 2 हाजत के नफल अदा कर लेने हैं, उसके बाद फिर आपने इस अमल को करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जैसा आप चाहोगे अल्लाह तबारक तआला आपको वैसा ही अता करेगा। जहाँ शादी करना चाहोगे इंशाल्लाह आपकी शादी वहाँ ही होगी और कामयाब रहेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने 2 हाजत के नफल अदा कर लेने हैं, तो फिर आपने सूरह यासीन को पढ़ना है। सूरह यासीन को जिस तरीके से पढ़ना है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। आपने मुबीनों के साथ सूरह यासीन को पढ़ना है।
जब आपने पहली मुबीन पर आना है तो आपने 33 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर को पढ़ना है। इसी तरह आपने फिर शुरू से पढ़ना शुरू कर देना है। जब दूसरी मुबीन पे आपने आना है इसी तरह फिर 33 मरतबा आपने रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर पढ़ना है। इसी तरह सारी सूरत मुबीनों के साथ कंप्लीट करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, हर मुबीन पर आपने 33 मरतबा रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर पढ़ना है। जब ये सूरत यासीन मुबीनों के साथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो वाला दरूद पाक पढ़ना है। आप इसको अकाई में पढ़ सकते हैं 3 मरतबा, 5, 7, 9, 11। जितनी मरतबा आपने अव्वल में पढ़ना है इतनी ही बार आपने लास्ट पे पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। इसके बाद आपने 313 मरतबा सूरत आला इमरान की पहली 3 आयत को पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए लास्ट पे भी फिर आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। दुआ किस तरीके से मांगनी है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। आपने ये 3 आयत लाजमी पढ़नी है, उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। आपने सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और दूसरे नंबर पे सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। और तीसरे नंबर पे आपने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इन 3 दुआओं को लाजमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अल्लाह तबारक तआला से दुआ करनी है, रो रो के, गिड़गड़ा के, आजी के साथ। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको वजीफ़ा अमल बताया है इसी तरीके से आपने करना है। सूरह यासीन को जिस तरीके से आपको बताया है इसी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया है दुआ जब मांगनी है ये आयत आपने लाजमी पढ़नी है। जो बंदा ये आयत पढ़ लेता है अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, उसकी झोलियों को भर देता है। जैसा वो चाहता है मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर उसको अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये ख़ुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आप लोगों से जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह प्यारी प्यारी वीडियो वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।